रहीम। आज दारा एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल के छठे हिस्से में हम आ रहे हैं और हमने लास्ट टाइम तक आपको बताया था कि किस तरह गेट और पोस्ट के थ्रू आपने इसको करना है। सो जस्ट आई चेंज कि मुझे क्योंकि पोस्ट के थ्रू मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो मोर हों, तो और मैं कल को इसमें इमेज वगैरह भी इंसर्ट करना हो, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको पोस्ट के तौर पे ले रहा हूँ। अब मेरे पास जितने फंक्शन थे, जैसे यू ईमेल, यू से मुराद मेरा यूज़र है, ताकि एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि अब नाम वेरिएबल की कन्वेंशंस होती हैं, ताकि आप एक ही तरीके से दें तो आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होती। यू कंटेक्ट $_ और एक कोशिश बिल्कुल, अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, कुछ भी हो हाथ से आप कोड हमेशा लिखा करें। कॉपी पेस्टिंग हमेशा आपके लिए एरर जो है वो डिस्पर्स करती है। यू एड्रेस इज इक्वल टू $_ पोस्ट एंड txt एड्रेस। तो अगर आपने डेटाबेस में, जो कि आज का हमारा मौजू है कि ये डेटाबेस में जाएं, तो एक काम ज़रूर करें कि सबसे पहले आप इन सब को डिस्प्ले करवा लें। जैसे मैं, क्योंकि हो सकता है समटाइम हमारा डाटा नहीं जा रहा, तो हम कैसे श्योर होंगे? जब तक ये इको नहीं आप करवाते, आप श्योर नहीं हो सकते। तो मैं इसको इको इन चारों को करवा रहा हूँ। यू नेम, यू ईमेल, यू कंटेक्ट एंड आखिर में यू एड्रेस। अब मैं इसको रन करता हूँ और लेट्स सपोज यहाँ से वैल्यूज़ में जाता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि सैफ है, सैफुल्लाह डार और 61976, इसको मैं रजिस्टर करता हूँ। इसका मतलब मेरा सारा डाटा बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट के मेथड के ज़रिए फॉर्म के थ्रू पे पहुँच रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमने इंक्लूड करनी है इसके अंदर कनेक्शन की फ़ाइल। इंक्लूड का मतलब होता है कि ये फ़ाइल आपके पास आ जाएगी, और ये हमने शुरू के लेक्चर में connection.php के ज़रिए बनाई थी। अब सबसे पहले, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे, मैं इसलिए इसको हटा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसर्ट क्यूरी लिखूँगा, जिसके ज़रिए मैं, इंसर्ट क्यूरी क्या है? बेसिकली सीक्वल की क्यूरी। सीक्वल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। इंसर्ट इनटू, अब मेरी टेबल का नेम क्या है? मैं PHP माई एडमिन में चलता हूँ, ये मेरी टेबल का नेम है, यूज़र कंटेक्ट। इंसर्ट इनटू, अब मैंने बेसिकली यहाँ पे एक आईडी लिया हुआ है जो ऑटो जनरेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे यूज़र कंटेक्ट लेना है और फिर यूज़र नेम लेना है। अगर आप एक आधी फील्ड भी छोड़ रहे हो, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये वही वाली फील्ड के नेम रखने हैं जो आपने अपने डेटाबेस में दिए थे। इसकी ब्रैकेट बंद करनी और लिखना है वैल्यूज़, फिर 2 ब्रैकेट चाहिए आपको, और इनके अंदर जितनी दफ़ा है आपको वैल्यूज़ डालनी है, ये वाला मेथड इख्तियार कर लें, 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। और इसके अंदर आप यू नेम दे दें, इसके अंदर यू ईमेल दे दें, इसके अंदर यू कंटेक्ट दे दें, इसके अंदर यू एड्रेस दे दें। ये मेरी क्यूरी हो गई। और मैं एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ और my_i_query। इसमें 2 चीज़ें चाहिए। मुझे पहले लिंक चाहिए, लिंक से मुराद मेरा कनेक्शन है जो हमने कनेक्शन की फ़ाइल में दिया था, और दूसरा जो आपने क्यूरी देनी है, इंसर्ट क्यूरी। कंफर्मेशन के लिए इफ़ लगाएं, इफ़ नॉट $, रिज़ल्ट, तो इको करवा दें अनएबल टू इंसर्ट द डाटा इन द डाटाबेस ड्यू टू, तो रीज़न नहीं हमें पता चल रही, तो उसके लिए एक ऑप्शन होती है mysqli_ एरर, और इसके अंदर आपने ये जो कौन है वो दे देना है। कौन से बना दे? कनेक्शन। और एल्स में आप लिख दें
echo data inserted in the database successfully. So this is what done. ये मेरे पास आ चुका है. अब मैं वापस जाता हूँ. जो मेरा फॉर्म था मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बैक करूँ. यहाँ से मैं दोबारा इंटर नहीं रजिस्टर कर रहा हूँ, तो डाटा इंसर्टेड इन द डाटाबेस सक्सेसफुली. लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ वापस आएँ और चेकआउट करें. ये डाटा देखें जो हमने इंसर्ट किया वो सक्सेसफुली इंसर्टेड हो. सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़.